सीबीएसई, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र या भारत के किसी भी बोर्ड में रिजल्ट आने के बाद अगर आपके रिजल्ट में कंपार्टमेंट या फेल लिखा हुआ है या मान लो पास तो हो लेकिन 50 से 74% के बीच में है, 75 से प्लस नहीं है, जिसके कारण से आप जेईई के लिए एलिजिबल नहीं हो। आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप एनएस बोर्ड के थ्रू फेल हो तो पास हो सकते हो, परसेंटेज कम है तो उसको इंप्रूव करके 75 से प्लस कर सकते हो। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। मेरे दोस्त, मैं लास्ट 10 ईयर से एनएस बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहा हूँ। हमारा सेंटर एक एनएस का फैसिलिटेशन सेंटर है और ऑनलाइन इस यूट्यूब चैनल पे 4 लाख स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं, जहाँ पे हर साल मैं स्टूडेंट्स को गाइड करके इस तरीके से रिजल्ट दिलवाता हूँ और आप इनके परसेंटेज यहाँ पे देख ही सकते हो। लेकिन अगर आप एडमिशन लेने की सोच रहे हो तो आप कैसे ले सकते हो? देखिए, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि एनएस बोर्ड एक गवर्नमेंट बोर्ड है। भारत सरकार के द्वारा इस बोर्ड को 1989 में ही बनाया गया था, जहां आपको स्कूल नहीं जाना होता और ना ही कोई अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट होती है, बस आपको एग्जाम देने जाना होता है। अब मान लो आप जेईई देना चाहते हो तो जेईई के लिए 75% नहीं आया तो आपको देना होगा इम्प्रूवमेंट का एग्जाम, और ये इम्प्रूवमेंट लोग क्या करते हैं, ऑन डिमांड में दे देते हैं, और ऑन डिमांड में दोगे तो मार्कशीट जेईई में एलिजिबल नहीं होगा। ध्यान रखना, एनएस की मार्कशीट तक को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जेईई में एक्सेप्टेड नहीं है एक्सेप्टेड, लेकिन गलत तरीके से आप एनएस बोर्ड में एडमिशन ले लेते हो, जिस कारण से मार्कशीट आपकी रिजेक्ट कर दी जाती है। तभी स्टूडेंट्स कहते हैं कि एनएस बोर्ड में एडमिशन मत लो, ये हो गया वो हो गया। चलिए पहले आप ये समझ लो कि एनएस बोर्ड की मार्कशीट सीबीएसई बोर्ड के इक्विवेलेंट है और ऑल यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में एंड जेईई, नीट, डिफेंस, नेवी सभी जगह पे इसकी मार्कशीट एलिजिबल है। नोटिफिकेशन भी आप देख ही सकते हो। क्लियर है? देखिए, एनटीए के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्या कहा गया है। अगर आप एनएस बोर्ड में एग्जाम दे रहे हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग विद 5 सब्जेक्ट के साथ, तो जेईई में आपकी मार्कशीट एक्सेप्टेड है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। पहला कंडीशन। दूसरा, आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए पीसीएम, इंग्लिश प्लस एक कोई और सा सब्जेक्ट ले लो, फिजिकल एजुकेशन ले लो, दैट्स अप टू यू, जो आपका मन करे, बस 75% से प्लस होना चाहिए। क्लियर है? लेकिन अब यहाँ पे 2 कंडीशन है, दोनों कंडीशन को सही से समझना जो बताने जा रहा हूं मैं। मान लो आपका रिजल्ट आया फेल का, तो आप एनएस बोर्ड से मिनिमम 1 सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं दे सकते। रिजल्ट अगर फेल का है तो आपको मिनिमम 3 सब्जेक्ट का ही एग्जाम देना होगा। अगर आपने 3 का एग्जाम दे दिया तो मार्कशीट टोटल 5 की मिलेगी। ये कैसे होगा? ऐसे 2 सब्जेक्ट जिसमें आप पास हो, इन दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स को डायरेक्ट एनएस बोर्ड के मार्कशीट पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये दोनों सेम मार्क्स एनएस बोर्ड के मार्कशीट में आ जाएंगे, आपको एग्जाम भी नहीं देना होगा, जिसको हम टीओसी कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। और ये 2 सब्जेक्ट में ही मैक्सिमम लिया जा सकता है। तो टोटल 3 सब्जेक्ट का आपने एग्जाम दे दिया, 2 की टीओसी हो गई, टोटल हो गए 5 सब्जेक्ट, और ये मार्कशीट आपको एनएस बोर्ड से मिलती है 5 सब्जेक्ट की, और आप एलिजिबल हो जाते हो जेईई के लिए। लेकिन ये एग्जाम आप कब दे सकते हो? ये आप ऑन डिमांड में दे सकते हो। जून 2026 से लेकर सितंबर 2026 के बीच में ये एग्जाम होता है, ऑन डिमांड एग्जाम। अभी एडमिशन लेना है तो इसी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन ले लीजिए। इसके अलावा आप अक्टूबर 2026 में भी एग्जाम दे सकते हैं। क्लियर है? ये बात होगी जो फेल कैंडिडेट हैं, जो 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए, इसी साल पास हो सकते हो आप, ताकि अगले साल आप एलिजिबल हो जाओ जेईई के लिए। और आपके मार्क्स भी इस तरीके से आएंगे, टेंशन मत लेना। ऑलरेडी हमने कई सारे स्टूडेंट्स को मार्क्स दिलवा दिया है, सब कुछ आप हम पे छोड़ दीजिए। बाकी आप चाहो तो ऑनलाइन भी फॉर्म फिल कर सकते हो, कैसे करना है अभी बता रहा हूँ। लेकिन एक कंडीशन सुन लीजिए, ऐसे स्टूडेंट जिनके 75% नहीं आए, इससे कम रह गए, अब चाहे वो परसेंटेज किसी भी बीच में हो, 50 से लेकर 74 के बीच में है या कितनी परसेंटेज आई है, अब आपको 75 चाहिए। अब आपको क्या लगता है कि एनएस बोर्ड में आता हूं और 1 सब्जेक्ट का एग्जाम दे देता हूं या 2 का दे देता हूं, तो अब पता होता क्या है, अगर आपने 2 का एग्जाम दे दिया एनएस बोर्ड में, एनएस बोर्ड देने से मना नहीं करेगा, आप दे सकते हो, लेकिन मार्कशीट आपको सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट की मिलेगी, और 3 सब्जेक्ट जो बच गए आपके, ये रहेगी सीबीएसई या आपका जो पेरेंट बोर्ड है वही वाला मार्कशीट। आपके पास 2 मार्कशीट हो गई। अब आप जेईई में जाओगे तो जेईई आपको भगा देगा, मार्कशीट रिजेक्ट हो जाएगी एनएस की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोटल 2 ही सब्जेक्ट आपको शो हो रही है, क्योंकि आपके मार्कशीट में टोटल 2 ही सब्जेक्ट हैं, होने कितने चाहिए? 5 सब्जेक्ट। तो पता है स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि चलो 3 दे देता हूँ, 2 की टीओसी करवा लूंगा। जो पास के स्टूडेंट है, जिनको बस मार्क्स पढ़ाना है, मेरे दोस्त, टीओसी नहीं हो सकता। टीओसी ओनली वही करवा सकते हैं जिनके यहाँ पे पास नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे कंपार्टमेंट लिखा हुआ है या फेल लिखा हुआ है। जिनके यहाँ पे पास लिखा हुआ रिजल्ट के अंदर, वो टीओसी नहीं करवा सकते, दैट मींस मार्क्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसीलिए आपको क्या करना है, अप्रैल 2027 में 5 सब्जेक्ट के साथ एडमिशन लेना है और 5 सब्जेक्ट का एग्जाम आपको एनएस बोर्ड से देना है। पहले वाला जो रिजल्ट है आपका, जिसमें परसेंटेज कम रह गई, उसको हटा दो, अब उसका नाम और निशान मिटा दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? जब आप जेईई में फॉर्म फिल करोगे ना, बेशक आपने पहले कर रखा हो, तो वहां पे अपेयरिंग डाल देना
और जब काउंसलिंग में बैठोगे तो एनएस बोर्ड का रिजल्ट दिखाना कि भाई मेरे परसेंटेज कम रह गए थे, मैंने जेई का पहले फॉर्म फिल किया हुआ है, बस मैं दे नहीं पाया क्योंकि बोर्ड्स में मेरे मार्क्स कम रह गए, 75 नहीं थे। तो काउंसलिंग में जब बैठोगे आप तो वहाँ पे दे सकते हो। मैंने खुद जेई के कितने सारे स्टूडेंट्स उनसे इंटरव्यू ले रखा है, ये देखिए आप, इनका भी लिया जो कि आईआईटी खड़गपुर में जा चुके हैं। तो ऐसे कई सारे स्टूडेंट है जो एनएस बोर्ड में आए, यहाँ पे गाइडेंस ली, एडमिशन लिया, पढ़े और निकल गए। 75% लाना बहुत आसान होता है, सीबीएसई से मेरे दोस्त बहुत ज्यादा आसान है। अगर अप्रैल 2027 में एग्जाम दोगे तो 15 जून तक रिजल्ट आ जाएगा। ऑन डिमांड जून से सितंबर के बीच में दोगे तो 45 डेज में आपका रिजल्ट आ जाता है। क्लियर है? अप्रैल 2027 में एडमिशन लेने की लास्ट डेट है 31 जुलाई, और इसके बाद लोगे तो लेट फीस लगेगी, लेकिन 15 सितंबर तक एडमिशन हो जाता है लेट फीस के साथ। और एग्जाम देने के बाद आपके परसेंटेज इस तरीके से आ जाएंगे, टेंशन मत लेना। क्लियर है? फॉर्म कैसे फिल करना है? सिंपल है, गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए SDMISNUS, क्लिक कर दीजिए। ये रहा फर्स्ट लिंक। जैसे इस पे क्लिक करोगे आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा होगा एडमिशन, इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ एकेडमिक, जैसे इस पे टच करोगे यहाँ पे स्ट्रीम 1 अप्रैल 2027 लिखा आएगा। अगर आपको इंप्रूवमेंट देना है 5 सब्जेक्ट में तो आपको इसमें एडमिशन लेना है। लेकिन अगर आप फेल हो गए हो और आपको बस इसी साल ऑन डिमांड एग्जाम देना है तो ऑन डिमांड पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको। प्रॉपर यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है, पहले ये स्टेप फिल करना है, फिर ये स्टेप फिल करना है, फिर ये स्टेप, फिर ये वाला स्टेप। क्लियर है? एक एक करके आपको फिल करना है। फॉर्म फिल कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बस फॉर्म फिल करते टाइम कोई इनकरेक्ट डिटेल्स फिल होगी ना तो जेई में या फ्यूचर में आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए आपको ये दिक्कत ना है, इसलिए अच्छे से मार्कशीट फिल करना, आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, बस यही डॉक्यूमेंट्स लगती है। फॉर्म फिल हो जाता है और सब्जेक्ट और सेंटर सेलेक्ट करना होता है आपको, और रजिस्ट्रेशन फीस जो कि 2600 के आसपास जाती है और एग्जामिनेशन फीस जो कि 2500 के आसपास जाती है। बस ये ध्यान रखना। अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ फॉर्म ही फिल करवाना है तो ये हमारी एक सर्विस है, एनएस एडमिशन एंड एमबीएस कोचिंग। इसमें क्या होता है ना, हमारी जो संस्था है मनीष वर्मा स्टडी फाउंडेशन, इसके थ्रू आपको वो सारी वीडियोस मिल जाती है। बस उन्हीं वीडियोस को देखना है, उसमें से पूरा पेपर आ जाता है और आपका फॉर्म फिल करके हम दे देते हैं। जो एनएस बोर्ड की फीस जाती है, ये वाली फीस, ये आप खुद पे कर लेते हो। क्लियर है? लेकिन आपको लगता है कि नहीं, हम फॉर्म फिल भी कर दे, एनएस बोर्ड की फीस भी हम ही पे कर दे, आपकी रजिस्ट्रेशन फीस, एग्जाम फीस, और इसके साथ साथ हम आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, सेम जैसे ऑफलाइन जैसा फील आपको आए, एंड उसकी स्टडी मटेरियल हो गया, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए, टॉपिक्स हो गया, असाइनमेंट जरूरी है क्योंकि जो आपको मार्कशीट मिलती है ना, देखिए सबसे पहला कॉलम असाइनमेंट के मार्क्स का होता है, ये मार्क्स दिलवाना। फिर देखिए दूसरा कॉलम है प्रैक्टिकल का, ये प्रैक्टिकल का मार्क्स दिलवाना, फाइल बना के सबमिट होती है। ये सब कुछ हम आपको सॉल्व दे देंगे। एंड इसके बाद है थ्योरी का एग्जाम, जिसके लिए हम आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, क्वेश्चन बता देते हैं। एग्जाम में वही चैप्टर पढ़कर जाना है और वही टॉपिक्स, उनमें से ही क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। 2 तरीका है। पहला, अगर आपको लगता है कि बस मेरा फॉर्म फिल करके और पूरे साल मुझे क्लास दे दो ताकि एडमिशन के बाद कब कब क्या हो रहा है मुझे पता चलते रहे, तो ये सर्विस लीजिए, एनएस एडमिशन एंड लाइव क्लासेस। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे को कंप्लीट एडमिशन लेना है, जहाँ पे फॉर्म भी फिल हो जाए, रजिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन फीस भी सबमिट हो जाए, और एक बार पोस्ट करके आप रीड कीजिए, आपको ये सब कुछ भी मिल जाए, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस, स्टडी मटेरियल, टीम एंड प्रैक्टिकल और सपोर्ट एंड मेंटोरशिप है। क्योंकि एडमिशन तो आप ले लोगे, उसके बाद पूरे साल कोई बताने वाला नहीं होगा, कभी भी कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपको इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करना है। या आपको लगता है कि पहले कुछ मुझे बातें करनी है, तो फेस टू फेस बात करने के लिए अब 49 रुपीज वाली ऑनलाइन एडमिशन बाई गूगल मीट, इस पर रजिस्ट्रेशन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। गूगल मीट पे काउंसलर कनेक्ट होंगे, पूरी टीम यहाँ पे बैठी है, जिससे कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए और उसके बाद आप एडमिशन लीजिए। जिस तरीके से इनके मार्क्स आए ना मेरे दोस्त, सेम वैसे ही मार्क्स आएंगे, आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। जेई में, आप नीट में, चाहे आपका जो भी सपना है, वहां पे आप अपने 10th या 12th की मार्कशीट यूज कर पाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एनएस बोर्ड सभी जगह पे वैलिड भी है। क्लियर है? हजारों स्टूडेंट्स का मैसेज आ चुका है, अब आपकी बारी है। इसी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कीजिए और एनएस बोर्ड में एडमिशन करवा के अपने फ्यूचर को सिक्योर कीजिए। और एनएस बोर्ड में एडमिशन लास्ट डेट से पहले ले लीजिए। नए हो तो सब्सक्राइब करना। एनएस बोर्ड में एडमिशन के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पे आती है। जय हिंद, जय भारत।